जन्म लिया है, मृत्यु निश्चित है। शरीर धारण किया है, छोड़ना पड़ेगा, निश्चित है। लेकिन एक वैष्णव कभी मरता नहीं, एक वैष्णव की कभी मृत्यु नहीं होती। एक कृष्ण भक्त चर्म चक्षुओं से मरता हुआ, शरीर छोड़ता हुआ दिखता है, परंतु वो कभी मरता नहीं। वो शरीर छोड़ के, भौतिक शरीर छोड़ के आध्यात्मिक शरीर में एंट्री करता है। एक वैष्णव कभी शरीर छोड़ते समय मरता हुआ नहीं दिखता है, पर वो मरता नहीं है। एक वैष्णव मरता उस दिन है जिस दिन वो संसार की चकाचौंध छोड़ के कृष्ण पथ पे अग्रसर होता है। वो निश्चित करता है कि वो कृष्ण पथ पे साधन भजन करेगा। कृष्ण पथ पे जब वो साधक बनता है, वो उस दिन मरता है जिस दिन वो पूरे संसार के रंग छोड़ के एक भगवा धारण कर लेता है, सिर्फ कृष्ण प्रेम के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए। रोने का वो दिन होता है जिस दिन वो संसार छोड़ के कृष्ण पथ पे अग्रसर होता है। वो दिन उसके मरने का दिन होता है। जिस दिन वो शरीर छोड़ता है, वो उसका मृत्यु का दिन नहीं होता। उसको हम तिरोभाव दिवस कहते हैं। तिरोभाव दिवस इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उस दिन वो भौतिक शरीर छोड़ के आध्यात्मिक शरीर में प्रवेश करता है। तो वो मृत्यु का दिन नहीं है, वो रोने का दिन नहीं है, वो हंसने का, खुशी का दिन होता है। हालांकि चैतन्य चरितामृत में हम राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु के बीच के वार्तालाप में पाते हैं कि ये पूछा जाता है कि दुख मध्य कौन दुख होए गुरुतर, कृष्ण विरह दुख बिना नाही देखी पार। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि सब दुखों में सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है। तो उसका उत्तर ये मिलता है राय रामानंद के द्वारा कि कृष्ण के भक्तों से विरह का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। हालांकि ये दुख यहाँ पे रहने वालों को महसूस होता है। हम जो उनसे बिछड़ गए हैं, शारीरिक रूप में उनसे अलग हो गए हैं, उन्हें महसूस होता है कि हम दुखित हैं, हम उनसे बिछड़ गए हैं, या विरह का दुख हमें भी सताता है। परंतु कुछ समय के लिए अपने दुख को साइड रख के, सेल्फिशनेस को साइड रख के, क्यों ना उस वैष्णव के सुख में सुखी हुआ जाए जिसने मृत्यु लोक के नश्वर शरीर को त्याग के कृष्ण लोक के आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर लिया। उसकी खुशी में क्यों ना खुश हुआ जाए, उसके आनंद में हमें भी आनंद मनाना चाहिए। क्यों ना अपने इस दुख को कम महत्व दें, क्योंकि ये अपना दुख हम मनाते समय तो हम सेल्फिश हो रहे हैं। हम लोग तो अपने बारे में सोच रहे हैं कि हमें दुख हो रहा है क्योंकि हम बिछड़ गए, लेकिन हम उस जीव के बारे में नहीं सोच रहे ना, जो छोड़ के आध्यात्मिक शरीर में चला गया, इस शारीरिक मृत्यु लोक के कष्टों को छोड़ के, इस मृत्यु लोक के नश्वर शरीर को छोड़ के आध्यात्मिक शरीर में चला गया। तो उसके सुख में, उसके आनंद में अगर हम आनंद महसूस करते हैं तो ये सेल्फलेसनेस होगा। और कृष्ण भक्ति में, कृष्ण पथ में, कृष्ण प्रेम में सेल्फलेस होना सबसे बड़ा गुण होता है। जब हम सेल्फलेस होके उनके आनंद में हम आनंद प्राप्त करेंगे तो हम भी वैष्णव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उस वैष्णव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं जो भौतिक शरीर त्याग के आध्यात्मिक शरीर में गया है। हाँ, उनके अंत से या उनके तिरोभाव से हमें ये ज़रूर सीखने को मिल सकता है किस प्रकार उन्होंने पूरा जीवन कृष्ण सेवा में बिता दिया, किस प्रकार उन्होंने पूरा जीवन सिर्फ अपने गुरु को प्रदान कर दिया, और उसका अंत कितना खूबसूरत हुआ कि एक धाम में शरीर त्यागने का अवसर मिला। स्वयं गंगा महारानी के करीब उनका अंतिम संस्कार हुआ। आसपास कीर्तन की लहर थी, बहुत सारे भक्तों की जय जयकार थी, प्रेमी वैष्णवों के अश्रुधारा थी। इतना सुंदर अंत उसी वैष्णव का हो सकता है जिसने जीवन भर कृष्ण के लिए अपना जीवन प्रदान किया। तो कृष्ण के लिए अगर जीवन प्रदान करते हैं तो ऐसा ही सुंदर अंत प्राप्त होता है। तो वहाँ से हम भी शिक्षा लेके आगे बढ़ सकते हैं कि आज जो हम कर रहे हैं, मृत्यु वो सब पोल खोल देगी। मृत्यु के समय निश्चित हो जाएगा कि कौन जीवन भर कितना भजन और कितना भोजन करता रहा। अपना भजन सुधारें। पंकज आंग्री प्रभु के तिरोभाव से हम ये शिक्षा लें कि जीवन
कृष्ण को समर्पित कर दें, अपने भजन पे और थोड़ा सीरियस हो जाएं, अपने कृष्ण के प्रति और थोड़ा समर्पित हो जाएं, सो दैट हमको भी एक सुंदर अंत की प्राप्ति हो, हम भी एक सुंदर वैष्णव की भांति शरीर का त्याग करें। भले ही हमें एक आध्यात्मिक शरीर इस जन्म के बाद ना मिले, परंतु एक सुंदर अंत प्राप्त हो, जिससे एक सुंदर अगला शरीर प्राप्त हो जो भजन और भक्ति में सहायता प्रदान करे। तो पंकज आंगरी प्रभु के पूरे जीवन से और उनके तिरोभाव से ये शिक्षा प्राप्त करें, क्यों ना हम भी अपना जीवन कृष्ण भक्ति में बिताएं, उनके जैसा ना सही, कम से कम उनके आशीर्वाद से एक सुंदर अंत प्राप्त करें।